नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जल झूलनी एकादशी की आप लोगों को हार्दिक बधाई। और आज हम आगे हैं सत्यार्थ क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से हैं हमारे पास। आज हमने जो वादा किया था कि आपको त्यौहार याद कराने हैं, तो आपके त्यौहार कैसे याद करेंगे कम समय में, इसलिए मैं पहले से लिख के लेकर आया हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे और कम समय में फटाफट आपको ये त्यौहार याद करने हैं। पहला काम मैंने आपको कल बता दिया था कि आपको क्रम से ये हमारे पास महीने याद करने थे, तो आप लोगों ने महीने याद कर लिए होंगे ये क्रम से। तो पहला महीना हमारे पास है चैत्र, लास्ट महीना हमारे पास कौन सा होता है, फागुन का महीना है। तो याद रखना चैत्र के महीने में कौन से दो हमारे पास है, मार्च और अप्रैल। बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, इन दोनों महीनों में हमारे पास त्योहार नहीं आते हैं। तो हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप नवंबर और दिसंबर, ठीक है, दिसंबर और जनवरी सर्दी पड़ती है, सर्दी में कौन पूजा करेंगे, बस आराम से सोते रहते हैं। तो हमारे पास इन दोनों महीनों में त्योहार नहीं आता है। तो पहला काम आपने ये किया होगा कि पूरे महीने याद कर लिए होंगे। अब देखो किस प्रकार से हमें त्योहार याद करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके पास ये गोल सा चक्र एक बनाया जाएगा और इसमें हम बात करेंगे दो पक्षों की। एक तो हमारे पास जो होगा ये होगा कृष्ण पक्ष, ये कौन सा पक्ष होगा हमारे पास, कृष्ण पक्ष होगा। और ये जो हमारे पास होगा ये होगा शुक्ल पक्ष। याद रखना इसे कहा जाता है बुधि, इसे कहा जाता है सुधि। अब किसी भी महीने का जो पहला जो दिन होगा ये आपको याद रखना है, किसी भी महीने का जो हमारे पास पहला दिन होगा वो हमारे पास होगा कृष्ण पक्ष की एकम। ये महीने का पहला दिन है, समझ जाना, मैंने कल भी बताया था। यदि कृष्ण पक्ष की एकम आपसे बोला जाए तो महीने का पहला दिन है। और यदि आपके सामने आता है कि आज पूर्णिमा है, तो यूँ समझ लेना कि महीने का अंतिम दिन है। तो हमारे पास ये एकम है। एकम के बाद यहाँ बात करेंगे दोज, ये हमारे पास तीज, चौथ, पाँच, छठ, सात, आठ, नौवीं, दसवीं, ग्यारस, बारस, तेरस, चौदस। और ये हमारे पास क्या है, अमावस्या, यानी महीना आधा हो चुका है। अमावस्या मिल जाए तो समझ जाना महीना क्या हो गया, आधा। उसके बाद शुक्ल पक्ष की वापस एकम, दोज, तीज, चौथ, पाँच, छठ, सात, आठ, नौवीं, दसवीं, ग्यारस, बारस, तेरस, चौदस। और यहाँ जो बात करेंगे हम, ये हमारे पास है पूर्णिमा। यहाँ आपको चंद्रमा पूरा नजर आने वाला है और यहाँ चंद्रमा लुप्त हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे त्योहारों को किस प्रकार से हम याद करें। तो गौर करके सुन लेना, और ज़्यादा स्पीड लगे आपको तो वीडियो की स्पीड या तो कम कर लेना, और फटाफट हमें 5 या 10 मिनट में पूरे त्योहार याद करने हैं जो महत्वपूर्ण हमारे पास होते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम चैत्र के महीने में। डिटेल बहुत सारी है, मैं केवल उन्हीं पार्ट को ले रहा हूँ जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी टॉपिक को हम, उसी त्योहारों को हम यहाँ पे उठा रहे हैं, याद रखना। अन्यथा यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए 2 दिन का समय लग जाता है कि किस प्रकार से हमारे पास मार्च अप्रैल आ जाता है। चैत्र का महीना हमारे पास शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कैलेंडर की बात करेंगे ग्रिगोरियन कैलेंडर, शक संवत, विक्रम संवत, तो हमें उनसे मतलब नहीं है। आज हमें टारगेट बनाया है कि हमें त्योहार याद करना है। तो देखिए आप, तो हमारे पास है चैत्र के महीने में 2 हमारे पास है, मार्च और अप्रैल। तो सबसे पहला स्टार्ट कर लेते हैं हम चैत्र। ऐसा देखा जाए तो त्योहारों की शुरुआत हमारे पास एक कहावत आपने सुनी होगी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूब्यो गणगौर। अर्थात त्योहारों का प्रारंभ होता है तीज से और त्योहारों का जो अंत होता है वो हमारे पास है गणगौर से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले महीने से ही, स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले महीने से स्टार्ट कर रहे हैं अपने त्योहार। अब देखो तो चैत्र, और ये हमारे पास है फागुन। जो हमारे पास लास्ट महीना होता है वो कौन सा होता है, फागुन का होता है। फागुन की पूर्णिमा, तो आपको पता होगा फागुन की पूर्णिमा को हमारे पास होलिका दहन, यानी होली जलती है फागुन की पूर्णिमा। उसके एक दिन बाद हम क्या करेंगे, होली खेलते हैं, तो उसे कहा जाता है दुलंडी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, दुलंडी। तो आपको याद रखना है कि दुलंडी कब आती है। तो हमारे पास दुलंडी आएगी चैत्र की, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम, क्या आ जाएगी हमारे पास, दुलंडी। वहां डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा दुलंडी आती है, तो चैत्र की, कृष्ण पक्ष की एकम। आगे चलेंगे, दोज, तीज, चौथ, पाँच, छठ, सात, अष्टमी।
अष्टमी को जो हमारे पास ये त्योहार है इसका नाम है शीतलाष्टमी। क्या आ जाएगी आपके पास, ये शीतलाष्टमी हमारे पास आ जाएगी। इसे मिटा देते हैं हम। इसी मैप के अंदर से हमारे पास पूरे त्योहार आपके कंप्लीट हो जाएंगे, याद रखना। तो हमारे पास यहाँ पे है ये शीतलाष्टमी, माँ शीतला की पूजा यहाँ पे होगी। तो हमारे पास है शीतलाष्टमी, शीतला माता का मेला जो हमारे पास लगता है चाकसो जयपुर में। तो ये हमारे पास है शीतला अष्टमी। आगे चलता हूँ मैं, नेक्स्ट हमारे पास जो त्योहार आने वाला होगा, अब इसी चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की एकम को ये हमारे पास होगा हिंदू नववर्ष। क्या जाएगा, हिंदू नववर्ष। तो हमारे पास यहाँ पे है नया साल मनाएंगे हम। तो हमारे पास है हिंदू नववर्ष, हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास ये है हिंदू नववर्ष हमारे पास है, याद रखना। गुड़ी पड़वा के नाम से पुकारा जाएगा। उसके बाद इस तीज को हमारे पास यहाँ पे है गणगौर। कल भी बात की थी हमने, ये हमारे पास क्या है, गणगौर। लेकिन गणगौर में महिलाएं पूजा पाठ करेगी, याद रखना, महिलाएं व्रत रहती है गणगौर का। तो उससे पहले पूजा पाठ करने से पहले वो अपने, याद रखना, अपने चेहरे को जो हमारे पास सजाएगी। तो उसके लिए हमारे पास आता है मेकअप का सामान, जिसको अपन कह लेते हैं सिंजारा। तो यहाँ पे क्या जाता है, दोज को सिंजारा। उसके बाद यहाँ पंचमी को आ जाएगी हमारे पास, याद रखना, गुलाबी गणगौर। क्या जाए, गुलाबी गणगौर। आगे चले हम, तो हमारे पास यहाँ पे रामनवमी, अर्थात ये एकम से लेकर नवमी तक ये हमारे पास है चैत्र नवरात्र। कौन से नवरात्र हमारे पास, ये चैत्र नवरात्र। अब देखिए, बच्चे के दिमाग में होता है कि सर ये नवरात्रा बड़े के छोटे हैं, ये नवरात्रा बड़े हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल हमारे पास धीरे धीरे दिन क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो हमारे पास चैत्र नवरात्रा हमारे पास बड़े, तो याद रखना ये बड़े। उसके बाद रामनवमी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, रामनवमी, ये रामनवमी है। उसके बाद यहाँ बात करें हम, तो हमारे पास यहाँ पे आती है महावीर जयंती। महावीर जयंती जैन धर्म के कौन सा नंबर के तीर्थंकर हैं, याद रखना, 24वें तीर्थंकर। और जो पहले हमारे पास है ऋषभ देव। तो याद रखना, ऋषभ देव चैत्र की कृष्ण पक्ष की नवमी को हमारे पास है इतने, लेकिन ये ज्यादा हमारे पास थोड़े से फेमस हो जाते हैं, लास्ट है। उसके बाद राम जी आगे तो हनुमान जी आएंगे सही। तो हमारे पास यहाँ पे है हनुमान जयंती। कौन जयंती आएगी, हनुमान जयंती। तो पहला महीना आपका पूरा होता है, याद रखना। इसमें कौन कौन से त्योहार है, एक तो हमारे पास है दुलंडी, दूसरा हमारे पास क्या है, शीतलाष्टमी, तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे हिंदू नववर्ष, हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, याद रखना हमारे पास यहाँ पे गणगौर। इससे पहले हमारे पास क्या जाता है, सिंजारा। यहाँ पे क्या जाएगा, सिंजारा। यहाँ पे हमारे पास है गुलाबी गणगौर। मेरा टारगेट ये था कि हमको 10 मिनट में याद करने थे, लेकिन टाइम तो लगेगा मेरे साथ। तो गुलाबी गणगौर, यहाँ हमारे पास है रामनवमी, महावीर जयंती और हनुमान जयंती। ये पहला महीना पूरा। अब देखो, मार्च और अप्रैल में जो हमारे पास फसल कटती है, उस फसल का नाम क्या है, हमारे पास है लगभग रबी की फसल यहाँ पे कट जाएगी। रबी की फसल कटेगी तो किसान के पास क्या आएगा, पैसा। और जैसे पैसा आएगा तो किसान सबसे मेन जिम्मेदारी जो होती है अपने माँ बाप की होती है, अपने बेटों की, अपने बेटे की शादी करना, ब्याह करना। तो हमारे पास इस बैसाख के महीने के अंदर, याद रखना, बैसाख की शुक्ल पक्ष की तीज को आने वाली आपके पास अब क्या, आका तीज। तो नया पेज ले लेते हैं हम। तो हमारे पास है आका तीज। ये हमारे पास यहाँ पे, ये ऊपर वाला हमें याद किया था, कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष। और ये हमारे पास जो है, ये कौन सा पक्ष है, याद रखना, शुक्ल पक्ष। ये शुक्ल पक्ष है। ये एकम, ये दोज, तीज, चौथ, पांचवें, छठे, सातवें, याद रखना। क्रमांक फटाफट आप दर्शा लेना, और ये आपको पूरे क्रम याद करने। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है अमावस्या। एकम, दोज, तीज, चौथ, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवीं, दसवीं, 11, 12, 13, 14, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, पूर्णिमा। महीने का लास्ट दिन क्या होता है, पूर्णिमा। अब देखिए आप, यहाँ हमने बात ये की थी कि हमारे पास चैत्र, मार्च और अप्रैल में रबी की फसल कट रही है। रबी की फसल कटते किसान के पास क्या आ गया, पैसा आया। तो पैसा आता है तो क्या करेगा, बैसाख के महीने में ब्याह। अर्थात अप्रैल मई के हमारे पास जो महीना हमारे पास आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी,
आखा तीज। कौन सी तीज आती है यहाँ पे? आखा तीज, जिसे क्या कहा जाता है? अक्षय तृतीया। क्या बोलेंगे हम? अक्षय तृतीया। सर्वाधिक बाल विवाह कब होंगे? आखा तीज के दिन। यहाँ हमारे पास जो एक मेला लगता है दिंगा दिंगा गवर, दिंगा गवर बेतमार जो मेला हमारे पास है, ये हमारे पास जोधपुर में लगता है। याद रख, ऐसा कहा जाता है इस मेले की कुछ किंवदंती मिलती है। किंवदंती को हम नहीं सुन सकते क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, आगे बात करते हम। तो इसी महीने के अंदर हमारे पास दूसरा नंबर का महीना हमारे पास था। दूसरा महीना कौन सा? ये बैसाख। बैसाख के महीने में हमारे पास जो आ जाएगी आगे, यहाँ पे आएगी हमारे पास बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा यहाँ पे है? बुद्ध पूर्णिमा। याद रखना, बैसाख के महीने में कौन सी पूर्णिमा हमारे पास है? बुद्ध पूर्णिमा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो महीना हमारे पास आता है ये आता है जेठ का। अब अपने घर पे जो नई नई दुल्हन हमारे पास आई है, उस दुल्हन को जेठ के महीने में इस गर्मी के अंदर एक व्रत रहना पड़ता है जिसका नाम है निर्जला एकादशी का व्रत। कौन सा व्रत रहेगी वो? निर्जला एकादशी का व्रत। तो आगे चलते हम, यहाँ पे हमारे पास है, इसे ही मिटा लेते हैं हम। ये हमारे पास ये बन गया हमारे पास फोटो नया। और हम बात करते हैं अब यहाँ पे कि हमारे पास महीना हमारे पास कौन सा आ चुका है? ज्येष्ठ का महीना हमारे पास है। तीसरे महीने की हम चर्चा कर रहे हैं, याद रखना। तो निर्जला एकादशी का व्रत तो यहाँ रहती है। यहाँ पे क्या रहेगी? निर्जला एकादशी का व्रत। कौन सा व्रत रहा जाता है यहाँ पे? निर्जला एकादशी का व्रत महिलाएं यहाँ पे रहेगी। याद रखना, आखा तीज में तो घर पे जो नई दुल्हन आ रही है उसको व्रत रहती है निर्जला एकादशी का व्रत। इसी टाइम यहाँ पे जो हमारे पास है, यहाँ पे है गंगा दशमी। कौन सी दशमी यहाँ पे है? गंगा दशमी। तो हमारे पास आगे बात, महाराणा प्रताप की जो जयंती हमारे पास है वो इसी महीने में हमारे पास है। तीज को महाराणा प्रताप की जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई 1540 का जिसका जन्म हुआ, उसकी जयंती हमारे पास यहीं आएगी, याद रखना। उसके बाद इस जेठ के महीने में गर्मी पड़ रही है, तो हमारा ये बनता है हक कि पेड़ पौधे लगाओ। तो हमारे पास यहाँ पे है बड़ अमावस्या। किसकी पूजा करेंगे आप? वड के पेड़ की पूजा करेंगे। तो कौन सी अमावस्या जाएगी? बड़ अमावस्या। तो जेठ के महीने में ये दिन खाली हमारे पास चलते हैं। गर्मी पड़ रही है, कौन पूजा पाठ करेंगे? गर्मी में स्टार्ट करेंगे बड़ अमावस्या की पूजा। महाराणा प्रताप जयंती हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, गंगा दशमी और निर्जला एकादशी का व्रत हमारे पास होगा। जेठ का महीना हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट महीने की हम। तो आपको लग रहा होगा फटाफट हमारे पास त्योहार यहाँ पे चल रहे हैं, यानी तीसरा महीना हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट चौथा महीना। अब देखिए चौथा महीना जो हमारे पास वो है आषाढ़। यहाँ हमारे पास है जून और जुलाई। कौन सा हमारे पास यहाँ पे है? जून और जुलाई। आषाढ़ का महीना हमारे पास है। जैसे ही हमारे पास जून में बारिश स्टार्ट हो रही है, जुलाई में बारिश हो रही है, तो क्या पूजा पाठ करेंगे क्या हम? तो याद ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास इस समय पूजा पाठ तो होंगे, लेकिन याद रखना मांगलिक कार्यक्रम बंद, क्योंकि शादी ब्याह यहाँ पे बंद होने वाले हैं। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम, याद रखना, बरसात में शादी ब्याह करें। जो भी एक इच्छा होती है अपने पिता की, वो उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। बरसात आ जाए ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है, दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे पूजा पाठ बंद, और किसान अब यहाँ पे क्या करेगा? खेती बाड़ी करेगा। क्या करेगा? खेती बाड़ी। तो मांगलिक कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। कौन से महीने में? आषाढ़ के महीने में शादी ब्याह बंद होंगे। तो शादी ब्याह हमारे पास कब बंद होंगे ये देखिए आप। तो चौथा महीना जो हमारे पास आता है ये होता है आषाढ़। कौन सा महीना है? आषाढ़। तो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की 11 को ये हमारे पास है देवसौनी 11, देवसैनी एकादशी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। कौन आ गई यहाँ पे? देवसौनी एकादशी। यानी जो देव हैं वो यहाँ पे क्या हो गए? सो गए। मांगलिक कार्यक्रम बंद, क्योंकि बरसात आ चुकी है। किसान खेती बाड़ी में ध्यान देगा कि ब्याह करेगा छोरा छोरी का। तो ब्याह तो बंद कर दिए और यहाँ पे देव सो चुके हैं। तो आषाढ़ के महीने में। अब आगे बात करता हूं मैं। आषाढ़ के बाद
अब बरसात हो चुकी है, तो बरसात हो गई तो याद रखना हरियाली तो आएगी। तो हमारे पास हरियाली यहाँ पे आ चुकी है। अब देखो आप नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट महीना जो हमारे पास आ रहा है, ये आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, कोई ज़्यादा ऐसी समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि पूरे त्यौहार आपको याद होने वाले हैं। ये नंबर 5, ये हमारे पास जो महीना है, ये हमारे पास है आषाढ़ के बाद महीना कौन सा आता है, श्रावण। क्योंकि आषाढ़ के महीने में याद रखना इंपॉर्टेंट त्यौहार देवसोनी। अब आता है सावन। सावन के महीने में हमारे पास जैसे बरसात होती है, जो हमारे पास बिलों के अंदर जो कीड़े मकोड़े थे वो बड़े शांति से रहते थे। बिलों के अंदर जैसे ही बारिश गया, पानी गया, तो बाहर आएंगे। तो बाहर आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे तीज, यहाँ चौथ और यहाँ पंचमी, तो यहाँ हमारे पास आती है नाग पंचमी। ऐसा कहा जाता है इस नाग पंचमी को याद रखना राजस्थान वाले ज़्यादा मनाएंगे, जबकि संपूर्ण भारत में जो नाग पंचमी है वो इस वाली पंचमी को मनाई जाती है। तो नाग पंचमी सावन के महीने में 2 बार आएगी। नाग पंचमी के बाद ठीक है, हमारे पास सावन का महीना हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ बात करें नाग छठ है, ये 7 है, ये अष्टमी, ये नौमी, 10वीं, 11, ये 12। इस नौमी को जो हमारे पास है ये आएगी निड्री नौमी। कौन सी नौमी आती है यहाँ पे, निड्री नौमी। नेवलों की पूजा हमारे पास यहाँ पे होगी। तो याद रखना निड्री नौमी कब आएगी, श्रावण की कृष्ण पक्ष की नौमी को आ जाएगी। उसके बाद इस श्रावण की अमावस्या को यहाँ पे आएगी आपके पास श्रावणी मावस। कौन सी मावस आ रही है यहाँ पे, श्रावणी मावस, याद रखना। यानी जो हमारे अब घर हरियाली आ चुकी है तो बहन बेटी घर पे आएगी। श्रावणी मावस के दिन हमारे पास जैसे यहाँ पे आएगी, तुरंत नहीं जाने वाली, बहुत दूर से आ रही है, कहीं तो बहुत दूर से आती, कोई पास में आती है। तो जो दूर से आने वाली कुछ समय के लिए यहाँ रुकेगी, 10-15 दिन यहाँ रुकेगी और इस पूर्णिमा को राखी बांध के जाएगी। तो हमारे पास श्रावणी मावस होगी और यहाँ पे हमारे पास होगी हरियाली तीज। कौन सी तीज हमारे पास ही है, हरियाली तीज हमारे पास है। इस तीज से ऐसा कहा जाता है कि त्योहारों का प्रारंभ माना जाएगा। तीज त्योहार बावड़ी ले डूब्यो गणगौर। तो ये तीज जो फेमस है ये याद रखना जयपुर की फेमस है। तो हरियाली तीज। आगे चले हम, तीज के बाद इस पूर्णिमा को यहाँ हमारे पास है रक्षा बंधन। भाई और बहन का सबसे बड़ा त्यौहार जो हमारे पास वो रक्षाबंधन, इसे कहा जाएगा नारियल पूर्णिमा, याद रखना। अब बहन यहाँ पे पूर्णिमा को रक्षाबंधन यहाँ पे वापस चली जाएगी और हमारे पास नेक्स्ट महीना जो हमारे पास आता है श्रावण के बाद कौन सा महीना आता है, भाद्रपद, अगस्त और सितंबर। इस महीने के अंदर हमारे पास बहुत सारे त्यौहार हैं। तो हमारे पास है भाद्रपद की बात करते हैं। नेक्स्ट महीना हमारे पास है भादवा। तो भादवे के महीने में कौन कौन से त्यौहार है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास है भाद्रपद। महीना जो हमारे पास आता है ये भाद्र और पद हमारे पास है। कौन से नंबर का महीना है, 6वां महीना हमारे पास है। अब देखो भादवे के महीने में जयपुर वालों ने जो तीज मनाई वो तो थी छोटी तीज, याद रखना हरियाली तीज। अब बूंदी वालों की तीज है जिसका नाम है कजली तीज। कौन सी तीज कहलाती है ये, कजली तीज कहलाएगी, जो बूंदी की फेमस है। कजली तीज, सातुड़ी तीज, नीम की पूजा, याद रखना बड़ी तीज ये बूंदी वालों की है। अब आगे चले हम, तो हमारे पास यहाँ पे छठे को आएगी हमारे पास हल और छठ। कौन सी छठ आती है यहाँ पे, हल छठ हमारे पास यहाँ पे आएगी। ऐसा कहा जाता है बलराम का जन्म। तो बलराम के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगी कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण, तो हमारे पास यहाँ पे है कृष्ण जन्माष्टमी, हमारे पास यहाँ पे आएगी। ये हमारे पास है कृष्ण जन्माष्टमी। अब जैसे ही कृष्ण भगवान हमारे पास आए उसके बाद अब लोक देवता भी आएंगे, ठीक है, हमने याद रखना। तो यहाँ पे भगवान की पूजा कर रहे हैं तो लोक देवता हमारे पास यहाँ पे आएगा नौमी को, और ये हमारे पास है गोगा नौमी। कौन सी नौमी आती है यहाँ पे, गोगा नौमी। ये गोगा जी हमारे पास आ चुके हैं जिन्हें जार पीर कहा जाता है। और महमूद गजनवी ने कहा
ऐसा कहा महमूद गजनी में साक्षात भगवान युद्ध कर रहा है, क्योंकि गोगा जी के बारे में ऐसा कहा जाता है उसकी गर्दन कट जाती फिर भी युद्ध करता रहता है। उसके बाद अब कृष्ण भगवान आ गए, तो कृष्ण याद रखना गाय के बिना तो हमारे पास अधूरा है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगी बच्च बारस। कौन सी बारस यहाँ पे है? बच्च बारस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब कृष्ण आया तो कृष्ण आएगा तो राधा भी आएगी, तो राधा कैसी है? गौरी, तो यहाँ हमारे पास थी राधा अष्टमी, यहाँ पे आएगी। ये हमारे पास है राधा अष्टमी और ये है कृष्ण जन्माष्टमी। यहाँ पे कृष्ण है और यहाँ भी कृष्ण है, तो हमारे पास कृष्ण जन्माष्टमी कौन से पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में। राधा गौरी है तो राधा किस में आएगी? शुक्ल पक्ष में। भादवे के महीने के आगे चले तो हमारे पास इस भादवे की शुक्ल पक्ष की दोज को यहाँ पे आएगी बाबेरी बीज। रामदेव जी का मेला, किसका मेला फेमस है? रामदेव जी का मेला, बाबेरी, ये बीज हमारे पास यहाँ पे। बाबेरी बीज के बाद यहाँ चले हम तो हमारे पास यहाँ पे आएगी हरितालिका तीज। कौन सी तीज आती है? हरितालिका तीज। इस चौथ की बात करें हम तो हमारे पास यहाँ पे आएगी गणेश चतुर्थी। क्या जाएगी? गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा मोरिया। तो हमारे पास अब गणेश जी लाए तो ऋषि भी तो आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगी ऋषि पंचमी। क्या जाएगी यहाँ पे? ऋषि पंचमी। तो लगातार दोज, तीज, चौथ, पाँच त्योहार चल रहे हमारे पास। बाबेरी बीज, रामदेव जी का मेला, जो पोखरण हमारे पास जैसलमेर। हरितालिका तीज आ गई, गणेश चतुर्थी हमारे पास, ऋषि पंचमी, छठ और सप्तमी। सप्तमी को आएगी हमारे पास देव सप्तमी। कौन सी आएगी? देव सप्तमी। राधाष्टमी आएगी। अब बात करते हैं दशमी की। अब हमने बहुत सारे त्योहार यहाँ मना लिए हैं, अब एक और हमारे पास है तेजा दशमी। दबा कर खाओ कि अब लाडू बाटी, तो हमारे पास आ गई तेजा दशमी। अब लाडू बाटी खाएं तो 12 में फेमस लगता है हमारे पास डोल मेला, तो हमारे पास यहाँ पे है डोल ग्यारस। तो डोल ग्यारस को हम डोल को जल जूलनी एकादशी बोलेंगे। जल जूलनी एकादशी हमारे पास यहाँ पे आएगी। उसके बाद जो आप यहाँ गणेश जी को लेके आए थे इनकी पूजा करेंगे, और यहाँ 14 को यहाँ आ जाएगी आपकी अनंत चतुर्दशी। क्या जाएगी यहाँ पे? अनंत चतुर्दशी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, यानी गणेश जी का विसर्जन हमारे पास है। तो हमारे पास भादवे के महीने में कजली तीज, हल छठ, उब छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच बारस, बाबेरी बीज, हरितालिका तीज, गणेश जी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी। इससे पहले यहाँ पे देव सप्तमी हमारे पास आती है, देवनारायण जी। ये तेजा दशमी, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी। अब भादवे के बाद महीना कौन सा आता है? ये आएगा आपका आश्विन, जिसे गांव में कहा जाता है आसोद। कौन सा है? आसोद। थोड़ी देर बोलो आसोत, यानी 7 नंबर पे कौन सा महीना आता है? आश्विन का। आश्विन के महीने में अब देखो, लोक देवता की पूजा कर ली आप लोगों ने, देवताओं की पूजा कर ली, जो घर के पूर्वज हैं वह गुजर चुके उनकी भी पूजा करनी पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं श्राद्ध पक्ष। तो श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हमारे पास यहाँ से माना जाता है भादवे की पूर्णिमा से। तो श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ है, श्राद्ध का प्रारंभ माना जाता है। श्राद्ध कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो एक दिन तो भादवे की पूर्णिमा, और हमारे पास है 15 दिन यहाँ चलेंगे। किसमें चलेंगे? आश्विन के महीने में। नया ही पेज ले लेते हैं हम। तो हमारे पास है ये कौन सा पक्ष हमारे पास है? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष है ये? कृष्ण पक्ष। और ये कौन सा पक्ष कहलाएगा? हमारे पास है शुक्ल पक्ष। इधर चलेंगे एकम, दोज, तीज, चौथ, पाँच, इस तरह से नंबर चलेंगे और यहाँ तक आ जाना। ये क्या कहलाएगी? अमावस्या। महीना आधा हो जाता है अमावस्या को। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पूर्णिमा। तो हमारे पास नंबर डाल लो आप, सप्तमी, ये अष्टमी, नौमी, 10वीं, 11, 12, 13, 14। अब जो महीना हमारे पास आ रहा है भादवे के बाद आश्विन का महीना हमारे पास है। अब आश्विन के महीने में कौन कौन से हमारे पास त्योहार आएंगे वो हम देखेंगे। आश्विन
इसे गांव में कहा जाता है आसोद। कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। आश्विन के महीने में इस एकम से लेकर अमावस्या तक ये पूरा आपका श्राद्ध पक्ष कहलाएगा। कौन सा पक्ष है ये? श्राद्ध पक्ष। याद रखना, तो 16 होते हैं हमारे पास श्राद्ध, तो श्राद्ध पक्ष हमारे पास चलेंगे। एक दिन तो बाद भी की पूर्णिमा और 15 दिन हमारे पास ये हो चुकी है, तो 16 श्राद्ध। इस दिन हमारे पास जो पूजा पाठ होगी, ऐसा कहा जाता है जो पूर्वज जो गुजर चुके उनकी भी पूजा आप करेंगे। तो हमारे पास है 16 श्राद्ध हमारे पास है। सांझी हमारे पास यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट अब आ जाओ, इसमें आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर नौमी तक, इस नौमी तक आपके पास आएंगे अब वापस नवरात्रा। क्या आगे यहाँ पे? नवरात्रा। साल में 2 बार हमारे पास मुख्य नवरात्रा है, एक तो चैत्र के महीने में और एक आएंगे आश्विन के महीने में। हमेशा नवरात्रा शुक्ल पक्ष में आएंगे। तो हमारे पास इसी यहाँ पे आएगी दुर्गाष्टमी, जो फेमस हमारे पास है पश्चिम बंगाल की दुर्गाष्टमी। उसके बाद इस 10वें को हमारे पास क्या जाएगा? दशहरा। क्या जाएगा यहाँ पे? दशहरा। तो हमारे पास ये आश्विन का महीना आपका क्या हो जाता है? समाप्त। आश्विन के बाद हमारे पास जो महीना आता है ये आता है कार्तिक। बहुत फेमस महीना हमारे पास है कार्तिक। यही लिख लेते हैं हम, बार बार बना रहे फोटो, इसी को मिटा देता हूं मैं, आप बना लेना। तो हमारे पास है नेक्स्ट जो महीना हमारे पास अब आ रहा है, ये आ रहा है कौन सा? कार्तिक। इस महीने में भी बहुत सारे हमारे पास त्यौहार है। कौन कौन से त्यौहार है वो हम देखते हैं। कार्तिक का महीना हमारे पास है, देखो अब इस कार्तिक की कर्ष पक्ष की चौथ को हमारे पास क्या जाएगी? करवा चौथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, साल भर से महिला इंतजार करती है किसका? करवा चौथ का। याद रखना, इस दिन ब्यूटी पार्लर वालों की बढ़िया बल्ले बल्ले हो जाती है। याद रखना, क्योंकि महिलाओं का चेहरा बबक जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे करवा चौथ, ये कार्तिक कर्ष पक्ष की चौथ को क्या जाएगी? करवा चौथ हमारे पास है। उसके बाद आगे चले हम, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी तुलसी एकादशी। क्या आ जाएगी यहाँ पे? तुलसी एकादशी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इसके आगे चले हम, तो हमारे पास यहाँ पे आएगी धनतेरस। यानी आपके पास जो धन है उसकी क्या करो? पूजा करो आप धनतेरस के दिन। उसके बाद यहाँ हमारे पास है रूप चतुर्दशी। हम बहुत जल्दी यहाँ पे त्योहारों को कर रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे। रूप चतुर्दशी यानी महिला अपने रूप को निखारेगी। इस दिन भी हमारे पास महासंग्राम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे है लक्ष्मी पूजन। कौन सा पूजन होगा? लक्ष्मी पूजन। उसके बाद यहाँ पे है एकम को गोवर्धन पूजा। कौन सी पूजा हो जाएगी? गोवर्धन पूजा हमारे पास यहाँ पे है कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकम को। तो हम अन्नकूट महोत्सव कहा जाता है। कौन सा महोत्सव है? अन्नकूट महोत्सव इसे हमारे पास कहा जाएगा। दूज, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी भाई दूज या भाई दूज हमारे पास है। अब इसी कार्तिक के महीने में अम्बर जो हमारे पास वो जो देव सो गए थे वो वापस जागेंगे, और दीपावली के शुक्ल पक्ष में जागने वाले हैं। और ये जागेंगे हमारे पास कब? ये जागेंगे हमारे पास कार्तिक का महीना हमारे पास हो गया, और कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की, कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की 11 को, ये जो हमारे पास 11 से है, तो यहाँ आ जाएगी देव ऊटनी। देव ऊटनी एकादशी हमारे पास यहाँ पे आने वाली होगी। देव ऊटनी एकादशी। अब आपके मांगलिक कार्यक्रम वापस क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। शादी ब्याह स्टार्ट होने वाले हमारे पास इस दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बड़ा इंतजार होता है इस दिन का भी, क्योंकि जब से देव सोते हैं तो शादी ब्याह बंद हो जाते हैं, और यहाँ वापस शादी ब्याह क्या हो जाएंगे? स्टार्ट। कार्तिक पूर्णिमा को कई जगह हमारे पास मेला लगता है। पुष्कर जो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कोलायत बीकानेर वाला मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा। यदि हम बात करें कपिलधारा का मेला, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा। तो कुछ जगह हमारे पास कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक स्नान हमारे पास है, फेमस है। तो ये कार्तिक के बाद ये जो नवा महीना आता है, ये मैंने लिखा होगा आपके वहां पे मार्गशीर्ष, जिसमें कोई त्योहार नहीं आता।
तो देखिए आप, ये हमारे पास मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, और पौष दिसंबर जनवरी। ठंड पड़ रही है, ठंड ठंड पड़ रही है, तो याद रखना पूजा पाठ, याद रखना मांगलिक कार्यक्रम, मतलब छोटे मोटे कार्यक्रम तो होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई त्योहार नहीं आ रहे, याद रखना। तो हमारे पास है मार्गशीर्ष और पौष। उसके बाद अब आता है माघ का महीना। कौन सा महीना आता है? माघ का महीना हमारे पास यहाँ पे नया ले लेते हैं हम वापस, लास्ट पेज एक और आज जिसमें अपना काम हो जाएगा। ये हमारे पास है, ये तो कौन सा पक्ष कहलाएगा? आपका कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। और ये कौन सा पक्ष कहलाएगा? आपका शुक्ल पक्ष। कौन सा कहलाएगा? शुक्ल। ये एकम, एकम के बाद हम बात करें एकम, दोज, तीज, चौथ, पाँचें, छठें, सातें, आठें, नौवीं, दसवीं, ग्यारस, बारस, तेरस, चौदस। और यहाँ पे क्या आ जाएगी? ये अमावस्या। एकम, दोज, तीज, चौथ, पाँचें, छठे, सातें, आठें, नौवीं, दसवीं, ग्यारस, बारस, तेरस, चौदस। और यहाँ पे क्या आ जाएगी? ये पूर्णिमा। याद रखना महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा है, और महीने जब आधा हो जाता है तो समझ जाना अमावस्या को महीना आधा हो जाता है जो चल रहा है। और महीने का पहला दिन ये कहलाता है हमारे पास एकम। महीना हमारे पास आता है 11वां, और वो महीना कौन सा है? माघ का महीना। कौन सा महीना है? माघ। तो माघ के महीने में हमारे पास यहाँ पे आती है तिल चौथ। कौन सी चौथ आती है यहाँ पे? तिल चौथ। तो याद रखना माघ की कृष्ण पक्ष की चौथ को क्या आएगी? तिल चौथ। उसके बाद आगे चले हम, तो माघ की अमावस्या को यहाँ पे आती है मौनी अमावस्या। मनु का जन्म माना जाता है। उसके बाद माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी को यहाँ पे आती है बसंत पंचमी। माँ सरस्वती का पूजन। किसका पूजन हो जाता है? माँ सरस्वती का पूजन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। पीले वस्त्रों को पहनना प्रधानता मानी गई है, गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। और यहाँ पे होता है होलिका डांड रोपण। होलिका डांड रोपण। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखाई है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम याद रखना 3 या 4 दिन की क्लास को मात्र आधे घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ पे लिए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है। तो ये हो गया हमारे पास माघ। माघ के बाद हमारे पास जो महीना आता है ये होता है फाल्गुन। कौन सा महीना आएगा? फाल्गुन। अब देखो फाल्गुन के महीने में कौन कौन से हमारे पास त्यौहार हैं उनकी और बात कर लेते हैं लास्ट। तो हमारे पास ये त्यौहार क्या हो जाएंगे? समाप्त। ऐसे हमारे पास त्यौहार अभी और भी है, मुस्लिम के त्यौहार, जैन के त्यौहार, सिख, ईसाई, ठीक है, इनके भी त्यौहार है, लेकिन अधिकांश पेपरों में क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, तो मैं इन्हें आपको याद करवा रहा हूँ। और यदि हम पढ़ें डिटेल से तो हमारे पास और भी त्यौहार हमारे पास आते हैं। तो अब आगे चलते हम फाल्गुन की पूर्णिमा को। यहाँ पे कोई त्यौहार नहीं है, और इस 14 को जाकर हमारे पास है महाशिवरात्रि। तो याद रखना इस दिन कुंवारी कन्याएं महिलाएं सब व्रत रहती हैं। तो हमारे पास महाशिवरात्रि बहुत फेमस हमारे पास त्यौहार है। भोलेनाथ जी का दिन हमारे पास आ चुका है। उसके बाद इस फाल्गुन की पूर्णिमा को हमारे पास यहाँ पे है होली दहन। क्या जाएगी यहाँ पे? होली दहन। तो ये आपके पास 12 महीने, कितने महीने हो गए? 12 महीने के त्यौहार। तो 2-5 मिनट में वापस फटाफट आप रिवीजन कर सकते हो। देखो आप इस चैत्र के महीने में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकम को दुलंडी आएगी। चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी आएगी। आगे चले चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम को हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। चैत्र की शुक्ल पक्ष की तीज को गणगौर आएगी। चैत्र की शुक्ल पक्ष की पंचमी को गुलाबी गणगौर आएगी। चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी आएगी। चैत्र की शुक्ल पक्ष की दसवीं को याद रखना हमारे पास हमारे पास 11 को महावीर जयंती आएगी। और चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती। तो ये तो चैत्र का महीना समाप्त। चैत्र के महीने में हमारे पास आया था मार्च और अप्रैल, अर्थात यहाँ फसल कटी थी, फसल कटेगी तो किसान के पास आएगा पैसा,
पैसा आएगा तो क्या करेगा, शादी ब्याह। तो हमारे पास महीना आता है बैसाख, बैसाख की शुक्ल पक्ष की तीज को आका तीज, अक्षय तृतीया। तो हमारे पास मुख्य ही होता है आका तीज, इसमें बेतमार गणगौर हमारे पास भी आती है, याद रखना, दिंगा गौर हमारे पास जो आती है। उसके बाद है जेठ का महीना, जो हमारे पास नई नई लाड़ी आई है उसको एक व्रत लेना पड़ रहा है यहाँ पे, याद रखना, निर्जला एकादशी का व्रत। तो हमारे पास है मई और जून में जेठ का महीना हमारे पास है। जेठ के बाद कौन सा महीना आता है, आषाढ़। यहाँ देखो आप, यहाँ पे जून जुलाई यानी बारिश हो रही है, बारिश होएगी तो देवताओं को सुला दो, यानी मांगलिक कार्यक्रम क्या होंगे, बंद। अब किसान क्या करेगा, खेती बाड़ी करेगा, क्या करेगा, खेती बाड़ी। तो हमारे पास इस आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसौणी 11 हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद कौन सा महीना आ गया हमारे पास है, श्रावण। तो हमारे पास जैसे बारिश स्टार्ट होती है तो हमारे पास आ जाएगी हरियाली। तो हमारे पास जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी, बिलों के अंदर गया पानी, तो आएगा नागबार। तो हमारे पास आ जाएगी नाग पंचमी, क्या आ जाएगी, नाग पंचमी। अब नाग पंचमी के बाद हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है कौन सी नवमी, निड्र नवमी, नेवलों की पूजा। तो याद रखना। उसके बाद इसी महीने की बात करें हम, सावन के महीने की, तो हमारे पास है नेवलों की पूजा। सावन की अमावस्या को सावणी मास आएगी, श्रावण की शुक्ल पक्ष की तीज को छोटी तीज हमारे पास होगी, और श्रावण की पूर्णिमा को हमारे पास क्या जाएगी, ये आ जाएगी रक्षाबंधन, भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार। फिर आता है कौन सा महीना, भाद्रपद। छोटी तीज जो हमारे पास है जयपुर वालों की है। अब आ रही है बड़ी तीज यानी कजली तीज, वो आती है भादवे के महीने में। भादवे की कृष्ण पक्ष की तीज को याद रखना, हमारे पास है बड़ी तीज, कजली तीज, बूंदी की तीज। भादवे की कृष्ण पक्ष की हमारे पास है छठे को हल छठ। भादवे की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। भादवे की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी। भादवे की कृष्ण पक्ष की 12 को बच बारस। भादवे की शुक्ल पक्ष की दोज को बाबेरी बीज। भादवे की शुक्ल पक्ष की तीज को हरितालिका तीज। भादवे की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। भादवे की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी, और भादवे की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को देव सप्तमी। भादवे की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी, और भादवे की शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी, और तेजा दशमी के एक दिन बाद क्या जाती है, डोल 11। भादवे की शुक्ल पक्ष की 14 को हमारे पास जाएगी अनंत चतुर्दशी, क्या जाएगी, अनंत चतुर्दशी। उसके बाद भादवे की पूर्णिमा से कौन सा पक्ष स्टार्ट हो गया हमारे पास, श्राद्ध पक्ष। तो भादवे के बाद जो महीना आता है उसका नाम होता है आश्विन। एक दिन तो बाद हुआ, और 15 दिन इसके चलेंगे कृष्ण पक्ष के। उसके बाद आश्विन में हमारे पास है शुक्ल पक्ष की दशमी को बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, दशहरा। मुख्य दिन हमारे पास क्या यहाँ पे, दशहरा। दशहरा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आश्विन के महीने में। नेक्स्ट हमारे पास है कार्तिक, यहाँ पे आएगी करवा चौथ, यानी कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की एकादशी को तुलसी एकादशी हमारे पास है। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की 13 को हमारे पास है धनतेरस। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की 14 को हमारे पास है रूप चतुर्दशी। और कार्तिक की अमावस्या को बात करें तो लक्ष्मी का पूजन, लक्ष्मी पूजन हमारे पास। उसके एक दिन बाद हमारे पास है गोवर्धन पूजा, यानी कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकम को गोवर्धन पूजा। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की दोज को बात करें हम तो भाई दोज हमारे पास यहाँ पे आएगी। अब जो देवसो गए थे हमारे पास आषाढ़ के महीने में, शुक्ल पक्ष में देवसो है और शुक्ल पक्ष में देव वापस जागने वाले हैं। तो हमारे पास याद रखना कार्तिक की शुक्ल पक्ष की 11 को याद रखना देव उठनी 11। उसके बाद कार्तिक की पूर्णिमा को हमारे पास बहुत सारे जगह मेले भी लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को कपिलधारा, कोलायत, बहुत सारे मेले लगेंगे। मेले अलग लेंगे हम, इसलिए मैंने यहाँ पे मेले को नहीं छेड़ा, याद रखना, क्योंकि त्योहार पहले याद करो, मेले अलग से याद कर लेंगे। दोनों याद करेंगे तो मिक्स हो जाएंगे। तो हमारे पास है कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष और पौष में कोई त्यौहार नहीं आता। उसके बाद हमारे पास है माघ, यहाँ पे संकट चौथ या तिल चौथ। उसके बाद है मौनी अमावस्या हमारे पास है, और माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमारे पास है बसंत पंचमी, माँ सरस्वती का पूजन। याद रखना पीले वस्त्रों को पहनना प्रधानता में पे दी जाती है। उसके बाद माघ की पूर्णिमा को होलिका डांड रोपण, होलिका डांड 1 महीने पहले रोप दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे फागुन का महीना। फागुन की कृष्ण पक्ष की 14 को हमारे पास है महाशिवरात्रि। कई जगह आपको हो सकता है 13 मिल जाए, क्योंकि हमारे पास 13 को जागरण, 14 को मेन पूजा होती है, मेला लगता है, तो महाशिवरात्रि। और हमारे पास है फागुन की पूर्णिमा, और हमारे पास यहाँ पे है होलिका दहन।
तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ ही समय में आपको पूरा एक टॉपिक आपका हो चुका है कंप्लीट। याद रखना, राजस्थान के त्योहार। इसी प्रकार से जो मेन फैक्ट हमारे पास है वो हमने यहाँ पे लिए, कम समय पे अच्छा मैटर आपको देने की हमने कोशिश की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। डोल 11 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।